गाड़ी हो नहीं जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं। आ गया भाई आ गया शेर बबर आ गया जिंदाबाद। कम टाइम में आपने हमें यहाँ पे आके वक्त दिया, हमारे लीडर साहब को सुनने के लिए आप दूर दराज से आए। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन हम जिला किश्तवाड़ की कांग्रेस को बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और अपने महबूब रहनुमा से अपने दिल की बात आज हम यहाँ पे करेंगे। जिला किश्तवाड़ में इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्सों में यहाँ के यूथ, यहाँ की आवाम को हमेशा इग्नोर किया गया। यहाँ डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट था, उस पावर प्रोजेक्ट में 10,000 से ऊपर लोग काम करते थे। बड़े चेहरे मेरे सामने इस वक्त हैं जो उस प्रोजेक्ट में काम करते थे, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई। आज अगर जिला किश्तवाड़ में किसी को रोजगार दिया जाता है तो उसे ठेकेदार खाता दिया जाता है। जिला किश्तवाड़ में जमीनें इस्तेमाल हमारी हो रही हैं, आबो हवा खराब हमारी हो रही है और हमारे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारी यूथ हमेशा सड़कों पे होती है। यहाँ के अवाम को ख्वाब दिखाए गए कि यहाँ प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ तरक्की होगी, लेकिन बदकिस्मती से आपको कहूँ कि आज भी लोग यहाँ रोजगार के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ ठेकेदार खातों में लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारी यूथ दर बदर की ठोकरें खा रही है। मेरी मोतबाना गुजारिश हमारे प्रेसिडेंट साहब से है कि वो हमारे बीच आज आए हैं कि हम उनसे ये बात कहें कि हमेशा किश्तवाड़ को इग्नोर किया गया, हमेशा किश्तवाड़ की तरफ नजर नहीं की गई। वाहिद एक जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसने अभी तक जिला किश्तवाड़ की बात करूं तो सड़क कांग्रेस ने दी, यहाँ का कॉलेज कांग्रेस ने दिया। मैं जनाब सुल्तानी साहब, शेख साहब, आसिफ साहब और बाकी तमाम जितने भी यहाँ बैठ पे बैठे हुए हमारे मेहमान और बाकी तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आए और कांग्रेस के इस एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और हिस्सा लिया। तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी जो भी पार्टी आती है कहते हैं शेर आया शेर आया, लेकिन शेर तो हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से एक ही है जिसका कोई घर नहीं, वो राहुल साहब है। जिसका कोई घर नहीं वही एक शेर है। और आज हिंदुस्तान के हर गली में, हर कल्ब में, हर दिल में वो धड़कता है और चलता है। और उसी शेर के जो आगे हम सफाई है वो हर एक अपना अपना फर्ज देने के लिए हर वक्त तैयार है। हर एक मुकाबले को जो चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। राहुल साहब जिंदाबाद, राहुल साहब जिंदाबाद, कार साहब जिंदाबाद, कार साहब जिंदाबाद, आसिफ साहब जिंदाबाद, आसिफ साहब जिंदाबाद। सबसे पहले आज पे यहाँ
हमारे जम्मू कश्मीर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वकार सुलवानी साहब, टाइम की किल्लत है, मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात ख़त्म करूंगा। सबका नाम ना लेते हुए मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे लीडर साहिबान दूर दराज से यहाँ पे हमारी बात को सुनने के लिए आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका जो है स्वागत। उसके अलावा मैं 2002 से जो है हम लोग भी कांग्रेस के साथ शाना बशाना चल रहे हैं और हमेशा से जो है शाना बशाना साथ दिया है, लेकिन आज पहली बार मंच पे हमें बोलने का जो है, अपनी बात रखने का जो है मौका मिला है। इसके लिए भी हम जो है अपनी पूरी लीडरशिप का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके अलावा हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़े बहुत जो है लोग आए हुए हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। तो मैं जो है अपने ही ब्लॉक धर्मशाला और पंचायत टटानी की बात रखूंगा और 2-4 बातें जो है वो आपको मैं प्रोजेक्ट लाइन की जो है वो आपके सामने रखूंगा। मैं वानी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, पिछले 8 साल से लेके जो है यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वह हमारा कीरू का हो, हमारा कवार का हो, या हमारा पक्कलदूल हो, या हमारा रेटले हो, कहने को तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे हम लोगों के साथ किए गए थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी नाइंसाफियां हमारे साथ हो रही हैं। मैं जनाब वाला से गुजारिश करूंगा, जब आपका कोई प्रोग्राम होता है, खो वो जम्मू में हो, दिल्ली में हो, कश्मीर में हो, या आपके यहाँ किश्तवाड़ में कहीं भी हो, हमारा पावर प्रोजेक्ट जो हमारा खासकर यहाँ का हमारा जो वर्कर है, हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर है, कीरू में है, कवार में है, पक्कर में है, रेटले में है, बार बार उनके साथ जो है ना इंसाफी होती है, टाइमली उनको सैलरी नहीं है, उनका गुलाम मोहम्मद वाजा साहब, मंजूर अहमद बागवान साहब, और मुझे माफी दे दीजिएगा, मैं अपने मेहमान अपने लीडर श्यामलाल भगत जी का नाम लेना भूल गया। हमारे इंचार्ज आपका छोटा भाई हूँ, आप माफ कीजिएगा। और कश्तवाड़, पाडर और इंदरवाल के आए हुए तमाम कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे तमाम वर्करान। यूं तो कश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमेशा चाक चौबंद ताक में रहते थे कि जब कांग्रेस का जयकारा का नारा कश्तवाड़ की धरती पर लगाने का वक्त होता है तो कश्तवाड़ कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो हमारा यूथ का नौजवान हो, वो हमारा प्राइडेंस बॉडी का नौजवान हो, कभी चूकता नहीं है। लेकिन आज इस जलसे का जो दिल जीता है वो हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने जीता है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारक है। हमारे बीच में मौजूद वकार साहब जो पिछले 1 साल से कमोबेश हमारा मुकदमा जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस माहौल में इनको कांग्रेस दी गई, उस माहौल में क्या कांग्रेस की खस्ता हालत हुई थी। कांग्रेस के वो तमाम लोग जिन्होंने 20 साल कांग्रेस को लूटा, अपने घर बनाए, अपनी पीढ़ियां आबाद की, लेकिन अब जब इस कांग्रेस के परचम को मजबूती से थामने का वक्त था और वो कांग्रेस के परचम को हाथ लगाए बगैर चले गए और दावा ये करते थे कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से हम खाली करेंगे। आज 1 साल की कारकर्दगी पे हम मुबारकबाद अपने लीडर को क्यों ना दे। आज वो तमाम आवाजें खामोश हो गई है जो वकार साहब ने इस बाग में हरियाली लाई, इस बाग में नए नए गुल खिलाए, इस बाग में जो फूल खिलाए। हम सलाम पेश करते हैं वकार साहब के मेहनत और जज्बे को
हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि आपको मालूम होगा कन्याकुमारी से चलने वाली कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा जब अपने अंतिम चरण में जम्मू कश्मीर में पहुंची, मौसम सरमा था, बारिशें थी, तूफान था, बानिहाल में पत्थर गिर रहे थे, लेकिन फौलादी जिगर रखने वाला वकार रसूल वानी कांग्रेस के झंडे को थामा हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में ये बात चली, पूरे मुल्क में राहुल गांधी जी ने ये बात बताई कि मेरे प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तूफानों को कैद करने वाला लीडर है, वो लोहा को अपने हाथ से पिघलाने वाला लीडर है। और आज भी दिल्ली में कांग्रेस जोड़ो की बात उठती है तो कांग्रेस जोड़ो मुकम्मल नहीं होता है जब तक वकार रसूल वानी साहब की बात नहीं होती है। मैं इस मंच को और यहाँ पे बैठे अपने जियाले नौजवानों को बताना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी बीजेपी नहीं है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने जो एल के आडवाणी का हाल किया, जिनको सियासी नक्शे से उखाड़ कर फेंक दिया, हम उस सोच के लोग नहीं हैं। हमारी पार्टी में नौजवानों का ये फर्ज बनता है वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, और जो नौजवान इस कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के अपने बुजुर्गों का सम्मान न करे, उसको अध्ययन करने की जरूरत है। कांग्रेस के उस सबक को, उस किताब को फिर से पढ़ने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का पिछले 10-12 सालों में क्या हाल होके रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारी जो यूथ है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो, जहां पे हमारी स्टेट 16वें नंबर पे थी, आज के दौर में 2023 में वो पहले नंबर पे पहुंच चुकी है। आपके नोटिस में ये बात मैं लाता चाहूं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, जहाँ पे हमारे 5 पावर प्रोजेक्ट्स वर्किंग में हैं और हमारा युवा बेरोजगार है, हम इस मंच से शेम करते हैं इनकी पॉलिसीज को, जो पॉलिसीज किसी काम की नहीं है। आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टों में हमारे इस टाइम पे एक पावर हब बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को, मगर हमारा युवा बेरोजगार है क्यों? क्या हमारा युवा इन प्रोजेक्टों के लायक नहीं? क्या हमारा युवा इन प्रोजेक्टों की शान नहीं बढ़ा सकता है? जम्मू कश्मीर से बाहर से लड़कों को लाके हमारे प्रोजेक्टों में लगाया गया। आप देख रहे हैं, आपके पास ये चीजें आया है कि एक रियासत जो मानी हुई रियासत जम्मू कश्मीर की थी उसे यूटी में तब्दील किया गया। हमें दिया क्या इस सरकार ने? हाँ, टोल पे टोल दिया, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी फलाना टैक्स, कभी ढिमकाना टैक्स, कभी कोई टैक्स तो कभी कोई टैक्स। मैं आपको इस मंच से ये चीज बताना चाहूंगा कि आज ये एक अफसोस की बात है कि एक बीटेक किया हुआ लड़का डिलीवरी का काम कर रहा है, जबकि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स 5 यहाँ पे वर्किंग पे है। ये हमारी शेम है हमारे लोगों के लिए भी और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी। आप लोग कब बाहर निकलेंगे? आपका जमीर कब जागेगा? आप ये चीज देख रहे हैं, महंगाई हमारे अरूज पे है। आप ये चीज नोटिस करें कि 20-25 सालों में किश्तवाड़ का, अगर हम बात करें जिले किश्तवाड़ की, यहाँ पे हर एक देन कांग्रेस की है। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस, सब कांग्रेस की देन है। अगर इन चीजों को यहाँ से बाहर निकाला जाए तो इन 25 सालों में लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है और वो वक्त दूर नहीं है। मैं आपको इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारा युवा जाग चुका है। जो ढकोसले इन बीजेपी के सरकारों ने दी गई थे वो लोगों के आया हो चुके हैं। आप मुझे ये चीज बताएं, कहां है वो 18,000 नौकरियां? कहां है वो 5 पावर प्रोजेक्ट्स? क्या हमारा युवा यहाँ पे इन पावर प्रोजेक्टों में
बचने के लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्कार। काबिल इज़्ज़त हमारे आज के कांग्रेस की जान, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की वर्करों के दिलों की धड़कन, हमारे वकार साहब, हमारे इंचार्ज किश्तवाड़ के श्यामलाल जी, हमारे हरदिल अजीज बागैरत शेख साहब, शान साहब, हाजी साहब, मेरे अजीज मेरे छोटे भाई फिरदौस साहब, नवीद जी, नायर अमीन भट्ट जो अभी हाल ही में हमारे यूथ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, हमारे नूर हुसैन जी, रवि जी, और मैं माजरत चाहूँगा जावेद साहब, यहाँ आए हुए सभी लोग जिनका मैं वक्त की कमी के होने की वजह से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की जो मीटिंग, जो वर्कर्स मीटिंग हमारे वकार साहब की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में की जा रही है, मैं वकार साहब का शुक्रगुजार हूँ। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं, ये उनका दूसरा दौरा है किश्तवाड़ का, तो इससे जाहिर होता है कि किस कदर फोकस किया जा रहा है किश्तवाड़ पे। जैसा कि अभी हमने देखा, जो अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लिस्ट भी निकली, उसमें भी वकार साहब ने किश्तवाड़ को पीछे नहीं रहने दिया गया। मेरा कहने का यह मतलब है कि जो आज तक नाइंसाफियां किश्तवाड़ के साथ की जा रही थी, उन चीजों का जो है जवाब, मुंह तोड़ जवाब वकार साहब की क़यादत में हमें देखने को मिल रहा है। जो यहाँ के कांग्रेसियों को, ये लोग जो यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी हैं, ये जानते हैं, कहा जाता था नहीं घर बैठना, नहीं फलाने को वोट देना, ये सारा कुछ आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम वकार साहब की क़यादत में ये सब बंद हो रहे हैं। अब ये सीट किसी को गोद लेने के लिए नहीं रही है। मैं आपको बताता चलूं, जिस जमात को, जिस शख्स को, जिस खानदान को कांग्रेस ने गोद लिया था, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। ये वकार साहब ने भी अपने पिछले प्रोग्राम में, जो हमारा डाक बंगले में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये सीट अब कांग्रेस की पहले भी थी और इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले टाइम में भी रहेगी। इसका जीता जागता सबूत मैं वकार साहब को देना चाहूंगा कि जितने लोग जो दाएं बाएं जो गुमराह किए गए, या कुछ वो लोग कांग्रेस के वर्कर जो अपने घर से निकलना बंद कर चुके थे, आज वो हमारे सामने शाना बशाना हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी कुछ देर पहले दिल्ली की तरफ से फरमान आया था, पार्टियां बनेंगी, सेकुलर वोट तोड़ने की कोशिश में एक नया शगुफा, कोई आजाद पार्टी के नाम से, पता नहीं अभी उन्होंने नामकरण अपना किया भी है कि नहीं, उनके साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया। उस पार्टी का भी आप देखें जिनाजा निकल गया है जिनाजा। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो हमारा इंद्रवाल का जो प्रोग्राम रहेगा, वहां आपको मैं बताता चलूं, मेरा वादा है आपसे, इनका चुनाव खाली हो चुका है। चुनाव के अलावा इन्होंने किसी और चीज पे दावा भी नहीं किया। बानहाल, कश्मीर, ये तो दूर की बात। हमारे सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर, कांग्रेस पार्टी के चुनाव रैली की शान जनाब गुलाम हैदर शेख साहब, हमारे सीनियर लीडर पीसीसी जनरल सेक्रेटरी प्यारेलाल शान साहब, एक्स एमएलसी जनाब श्यामलाल भगत जी जो यहाँ के आज इंचार्ज हैं, और खासकर हमारे नए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर, जिनका हमने रिकमेंड किया खड़गे साहब को, उन्होंने मोहर डाल के भेजा, तालियों से उनको स्वागत करूं। बहुत बड़ी सुनवाई हमें मिली है। हमारे नौजवान पीसीसी सेक्रेटरी फिरदौस मेमनू साहब और दूसरे पीसीसी सेक्रेटरी हमारे
शेख इरशाद साहब, दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ सेक्रेटरी बनने से। और मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे गुलाम हसन मीर साहब, बहुत पहले से तो कांग्रेस की बहुत पुराने लीडर हैं। इनको भी मैं स्वागत करता हूं, इनको भी तालियों से स्वागत। यहाँ नायर अमीर भट्ट साहब जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, नवीन कुचलू साहब इंटेक के प्रेसिडेंट हैं, नूर हुसैन साहब ऐसे सरपंच। क्योंकि दोस्तों जहां भी हम गए, बनी गसूली से लेके कुपवाड़ा किरण मुसल तक, हर जगह हम पहुंचे। श्रीनगर, रजौरी, चनाबेली, कांग्रेस को चाहने वाले लोग हर जगह मौजूद, दिल से चाहते। कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं, किसी को कांग्रेस की जिद नहीं, चाहे वो किसी भी तबके का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर तबके के लोग, पहाड़ी तबके के लोग, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सिख हो, हर आदमी जो है चाहता है कि कांग्रेस आगे बढ़े। क्योंकि मुल्क का मफाद जो है, मुल्क का मफाद इसी पार्टी में है, रियासत का मफाद। इस मुल्क को 70 साल अगर किसी पार्टी ने इस धाने तक पहुंचाया, वो कांग्रेस ने। यहां अंग्रेजों ने लूट के लिया था, इसमें तबाही और बर्बादी कर दी। इस वक्त भी बर्तानिया के म्यूजियम में दुनिया का सबसे कीमती तख्त और सबसे कीमती चीज कोहिनूर तख्त हिंदुस्तान से लूटा हुआ जो है, अंग्रेजों ने वहां पहुंचा दिया। वो तो तख्त एक नमूना है, लेकिन उस तख्त के साथ साथ क्या क्या अंग्रेजों ने लूटा इस भारत मुल्क से, इस हमारे हिंदुस्तान से, वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन इस हिंदुस्तान को आजाद कराया कांग्रेस पार्टी के लोग, और उस वक्त सब लोग एकजुट थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। एक सेकुलर लीडर गांधी जी की अध्यक्षता में, ईमानदारी में अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, और नतीजा ये हुआ कि वो ये मुल्क छोड़ के भाग गए। ये जो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये हिंदुस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में बताए इनका वजूद कहां था। ये तब अंग्रेजों के साथ मिले हुए, इनके माफीनामे आज भी पड़े हैं जो इनने अंग्रेजों को लिख के दिए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर किसी पार्टी से ये मुल्क चल सकता है और ये रियासत चल सकती है, वो कांग्रेस पार्टी ही है, जो इस मुल्क को भी और रियासत को भी चलाती। इन्होंने कुछ नहीं दिया, इन्होंने 2014 में सत्ता संभाली, 2024 आ गया, 10 साल हो गए इन लोगों को। 10 साल में क्या हुआ? टीचर की पोस्टें निकलती सुना है, 10 साल पहले निकलती थी। मास्टर ऐसा आर्टिस्ट लगन ऐसा दवरी ब्रूट फैसला, लेकिन इनके टाइम में एक टीचर की पोस्ट दिखाओ निकली जहां हमारा टीचर लगा हुआ। 10 साल पहले आरटी के टीचर लगते थे, सैकड़ों में लगे, हजारों में लगे, गश्तवाड़ में लगे, डोडा में लगे, रामन बानान में लगे, लेकिन इनके टाइम में एक भी नहीं लगा। आज आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइनों में जाओ, देखो कितनी पुलिस की पोस्टें खाली है। अब पोस्टें खाली होने की वजह से इस सरकार ने जो इस बात पे अड़ी हुई है कि हमको जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ानी है, आर्मी से लोग लाके डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रखे, जो भर्तियां खाली पड़ी हुई है, जो वैकेंसीज खाली पड़ी है पुलिस वाले की, वो नहीं लगाते हैं,
क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ का लोग जो है वो दिन ब दिन गरीब हो, यहाँ के बच्चे ओरेज हो। क्या बीतती होगी उस बुजुर्ग पे, उस आदमी पे जिसने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, जिसने रेडी लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया, जिसने अपना आप को खत्म करके अपने बच्चे को पढ़ाया, एमएससी कराया, पीएचडी कराया, इंजीनियरिंग कराई, आईटीआई कराया, और आज वो 10-10 साल वेट करने के बाद, इंतजार करने के बाद ओवरेज हो गया। उसकी वो डिग्री डस्टबिन में चली गई, मिट्टी में मिल गई, और उस बच्चे को अब मजदूरी करने के बगैर और कोई चारा नहीं। ये दिया इस सरकार ने हमारे को। जो रियासत 16वें नंबर पे थी बेरोजगारी, वो आज नंबर 1 पे पहुंच गई। जो रियासत गरीबी में कहीं होती थी, उसको आज नंबर 1 गरीबी में बनाया गया। इस जम्मू कश्मीर की रियासत में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता था, कोई भी आदमी मकान के बगैर, कमरे के बगैर नहीं था। लेकिन आज बीजेपी के टाइम में ऐसा वक्त पहुंचा है कि अब भूखमरी शुरू होने लगी है। जो लोग इन्हें यूपी से लाए और हमारे जो हेड बना के रखे, वो इस जम्मू कश्मीर के खित्ते को भी यूपी और बिहार जैसा बनाने लगे। हम लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को साजिशों के बगैर कुछ नहीं आता। इन लोगों ने साजिशें कर करके इस रियासत को बर्बादी के दाने पे पहुंचाया। हर जगह इलेक्शन होते हैं। आज मध्य प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान और तेलंगाना में चलता है। 5 साल अभी वहां पूरे नहीं हुए। क्या लगते हैं ये जम्मू कश्मीर के लोग इन लोगों के? कौन सी दुश्मनी हमने इन लोगों के साथ ली है कि नवंबर में 10वां साल लगेगा, इलेक्शन नहीं कर रहे हैं लोग? क्या वजह है कि आज हमारा एमएलए होते, आज हमारे मिनिस्टर होते, आज हमारे चीफ मिनिस्टर होते, ये हाल इन बिजली प्रोजेक्टों का नहीं होता जो इन लोगों ने लूट शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे जो बनाल से गुजरता है, वो कांग्रेस ने दिया था, और कांग्रेस ने कभी ये नहीं देखा कि इसमें काम करने वाला आदमी जो है बीजेपी के या कांग्रेस का होना चाहिए। हमने कभी ये नहीं देखा कि जो इस प्रोजेक्ट में काम करेगा मजदूर नहीं, वो बीजेपी का होना चाहिए। हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आज हाईवे में देखो, जबरदस्ती दबाया जाता है कंपनी वालों को कि नहीं, हमारी मर्जी का लुटेरा ठेकेदार बीजेपी का होना चाहिए। और वही हालात इन प्रोजेक्टों के। जब हम बिजली मिनिस्टर थे, हमने कोशिश की थी कि यहां के प्रोजेक्ट यहां की सरकार बनाए। हमने कोशिश की थी कि रतले का प्रोजेक्ट कम से कम 50% यहां की रियासत को मिले। यहां कीरू, कावर, पकड़डूल और हमारा सावलाकोट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 1850 मेगावाट, तमाम प्रोजेक्ट एनएचपीसी को बांट दिए गए। प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। विकास रसूल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के अपना इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन कष्टवाड़ आने का मकसद यह है कि हम तुम लोगों को जगाएं। इसलिए जगाएं कि जो जुल्म आज हमारे बेरोजगारों पे हो रहा है, जो आज बेरोजगारी बढ़ी, जो आज हमारी इस रियासत को डिग्रेड करके हिस्टोरिकल रियासत को यूटी बनाया गया, उसको दोबारा रियासत मिलनी चाहिए। उसके लिए हम सबको जद्दोजहद करते हैं। जहां के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए हमें जद्दोजहद करते हैं। यहाँ का इलेक्शन सिस्टम दोबारा बहाल हो, उसके लिए जद्दोजहद करनी। और मुझे यकीन है जब भी इलेक्शन होंगे, दूध में मक्खी की तरह इस बीजेपी को लोग लखनपुर से बाहर पहुंचाएंगे।
आगे आने वाला वक्त जो होगा, जब भी इलेक्शन होगा, हम सबको जागना पड़ेगा। हमें उन पार्टियों को मजबूत करना होगा, खासकर कांग्रेस पार्टी। यहां कश्तवाड़ में हमेशा कांग्रेस पार्टी का सौदा किया गया, लेकिन हमारी सदारत में ऐसा कभी नहीं होगा। जो इंदिरा गांधी जी के स्टेज पे तकरीर करते थे, 40 साल से कांग्रेस में रहे, लेकिन इसकी सियासत को दबाया गया। अपनी रिश्तेदारी के लिए, अपनी दोस्ती मित्री के लिए यहां कांग्रेस का गला घूटा गया। लेकिन मुझे यकीन है, जो अब हमने टीम बनाई है, आसिफ साहब हो, हमारे शान साहब हो, हमारे दूसरे नौजवान हो, ये सब लोग रात दिन मेहनत करके इस कश्तवाड़ की धरती पे इस कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 बनाएंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी है जो कभी क्रिमिनल फोर्सेस के साथ सौदा नहीं करेगी, कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी पीछे दरवाजे से शैतानियत करने में माहिर है। पहले इन्होंने पीडीपी को फीड किया, इलेक्शन से पहले उनका सौदा किया, और जब दोनों पार्टियों ने सीटें जीती, झूठी नखरे कर करके पीडीपी ने 3 महीने लगाए अलायंस करने में। वो सारा फ्रॉड था और अलायंस किया। आज भी बीजेपी ने 3 पार्टियां तैयार रखी हुई है कि अगर हमारी सीटें कम हो, अगर कहीं डीएपी ने 1 आधी सीट जीती, या कहीं अपनी पार्टी ने 1 आधी सीट जीती, या कहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 आधी सीट जीती, वो भी हमारे खाते में आएगा। लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, तुमने पीडीपी को उस वक्त चोरी से खरीद के रखा था, उस वक्त लोग बेवकूफ बन गए, लेकिन आज हमने, खासकर विकार रसूल ने, तुम्हारा बांडा पूरे जम्मू कश्मीर में फोड़ दिया है। मैंने एक आदमी को बताया कि भैया यहाँ हम पार्टी रखो। वकार रसूल वानी साहब, वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। और जब ये लोग इलेक्शन में उतरेंगे, इंशाअल्लाह और रहमान, चोर जब चोरी करने आता है, अगर वो भाग जाता है और उसके अगर साथ वाला लोगों को मिला, उसकी क्या हालत करते हैं वो आप लोगों को पता है। वही ये जो चोर के साथ वाले हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आजाद पार्टी हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, इन लोगों से खबरदार रहो। इन लोगों के दामन जो है क्रिमिनल भूत से रंगे हुए हैं। ये लोग सौदा करके दिल्ली में आए हैं, इनको मंथली फंडिंग पहुंचती है जलसे करने के लिए, इनको मंथली फंडिंग पहुंचती है दफ्तर चलाने के लिए। इन लोगों को सिक्योरिटियों की भरमार है, पूरा सपोर्ट है। और किसका सपोर्ट है? आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी का सपोर्ट है। इसलिए इनसे होशियार रहो। यम छु ज़्यादा दायट थई सफेद रेट थई तिम लुक यमन 10-15 वरी ब्रोड वुचु क्या ओस तमन निश। आज अगर हिल करें कश्तवाड़स हिल में बुझुस प्रोइनस इंद्रवाल एमएलए सिस का वरना अगर हिल करें नसब कश्तवाड़स हिल। ये खरबू की दौलतें कहां से आई? गरीबों का, जरा लोगों को पूछो कि खरबों की दौलतें कहां से आई? ये लंदन में मकान तक कहां से आया? ये भी देखने की जरूरत है। लिहाजा आने वाले वक्त में छात्रों पार्डर कश्तवाड़ में विकार रसूल कंटिन्यूअसली मीटिंग करेगा, यहाँ डेरा डालेगा और इन लोगों की हालात जो है वो हर आदमी तक पहुंचाएगा। यूं क्या चो यूं दलील में हम हर गली कोचे में हम इनकी कहानियां पहुंचाएंगे। इसलिए
भाइयों, इस कांग्रेस की पार्टी को मजबूत, हाथ को मजबूत करो। ये वो हाथ है जो सबके साथ चलने वाला है। युस पोषुंच, युस ब्रोड पोषुंच, युस हर गरीब मदद करन वोल, युस पार्टी के ख्याल थवन वोल, युस राहुल गांधी हर गरीबस मदद करन वोल, युस हर गरीबस निश वातन वोल नफर, उसका साथ दो, कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाओ। पीछे क्या हुआ इस कश्तवाड़ में, वो कहानी अब समाप्त हो गई। तुम मगले रिश्तेदार, तुम सजे बीजेपी कहने के खत्म। इसलिए इस कांग्रेस के हाथ को मजबूत करो। इस कश्तवाड़ में 3 की 3 सीटें कांग्रेस की झोली में डालो, ताकि कांग्रेस की सरकार बने और इस कश्तवाड़ में जो प्रोजेक्ट में जाती है, जो बाकी चीजें सारी जो मसले हैं, कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद।